त्यागी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए आपकी ओर से कहा गया है कि ब्रिटिश काल के अत्याचार की याद दिलाती हैं तस्वीरें जिस तरह की उत्तर प्रदेश में दिखी हैं। क्या सरकार मौजूदा परिस्थिति को संभाल नहीं पा रही है? इस वजह से आ रही हूं पूनावाला जी आपके पास, केसी त्यागी जी का एक बार रुख करते हुए आपको ये क्यों कहना पड़ा? क्या स्थिति संभाल नहीं पा रही है सरकार उत्तर प्रदेश में? नहीं, इस तरह की घटनाएं मैं गांधी जी के आंदोलन में देखता था, जिसके चित्र अभी भी मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने उनको याद किया है। कैसे निहत्थे और बेबस और महिलाओं पर भी दांडी मार्च में लगातार पिटाई होती रहती है, लोग चुपचाप देखते रहते हैं। मेरे कांग्रेस के और भाजपा के मित्रों के विवाद से जो मुख्य मुद्दा है वो हटता जा रहा चित्रा जी, और वो मुद्दा ये है कि जो बेबस लाचार किसान हैं उनको जिस तरह से कुचला गया है, जो हिंसा हुई है और उसके बाद जो प्रति हिंसा हुई है, ये 2 दिन पहले जो हमने गांधी जी की जयंती मनाई है उसके खिलाफ है, हिंसा भी और प्रति हिंसा भी। अब ये जरा से प्रशासनिक अधिकारी और जिले के छोटे नेता किस तरह से मुसीबत में सरकारों को डालते हैं, ये उसका नतीजा है। ये घटना 25 सितंबर से चित्रा जी शुरू होती है। किसान कांग्रेस बीजेपी के नेता या मिनिस्टर जगह जगह जा रहे हैं पार्टी के प्रोग्राम को लेकर के। 25 सितंबर को किसान काले झंडे दिखाते हैं। 26 तारीख को किसानों पे मुकदमे दर्ज होते हैं। 27 तारीख को किसानों के घरों पर छापे पड़ते हैं, महिलाओं से बदतमीजी होती है, और उसके बाद जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है। अब मेरे पास जो रिपोर्ट है वो तो ये है कि जो LIO की LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रपट थी वो भी इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं की, और उसके बाद राज्य मंत्री ने जो बयान दिया वो मुख्य कारण है इस विवाद का। इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस्तीफे, अमानवीयता, ये सब चीज कहने का अधिकार है, लेकिन असली बात जो है एक मंत्री का ये बयान है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। विरोध करने वालों आकर सामना करो, हम आपको सुधार देंगे। मैं केवल मंत्री या सांसद नहीं हूं, जो लोग मेरे विषय में जानते हैं उनको पता होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं। जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने भाजपा के मित्र सलमनी जी से कहना चाहता हूं, चूंकि वो पत्रकार भी रहे हैं और संवेदनशील भी हैं, ये भाषा किसी राजनेता की नहीं हो सकती। हम जनता को ललकारते नहीं, हम तो चित्रा जी 50 साल से हम तो सत्याग्रही हैं परमानेंट, कोई 30-35 बार तो जेल जा चुके हैं, 150 हमने कम से कम धरने रखे होंगे। हमने सब सरकारों को देखा है, लेकिन मंत्रियों की ये भाषा नहीं होती है। जो बड़े पदे पर लोग हैं उनको समाज के अंतर विरोधों को पाटने का काम दिया जाता, ना कि उजागर करने का। बिल्कुल, वो इतने बड़े पद पे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। शलमणि त्रिपाठी जी, आपको अंदाजा है अगर हम उकसाने वाला कोई भी बयान देंगे तो यकीनन क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जिस तरह की तस्वीर उन्होंने तो बाकायदा कोट किया, और कौन से सांसद व मंत्री हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जवाब दीजिएगा। राजीव राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले दोनों ही किसान नेताओं का मैं रुख कर लेती हूं। मेजर सिंह पूनावाला जी, जो परिस्थिति बनी हुई है, देखिए यहाँ पर जो मंत्री हैं और उनके बेटे की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अगर घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी हो, कोई भी वीडियो सामने आ जाए तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। तो ये बात भी उनकी ओर से कही जा रही है। जी, जो हमारा सोचना है मोर्चे का, जो वहां घटना खलीमपुर खीरी में वापरी वो अचानक सडनली नहीं हुई। वो बाप-प्लान जानबूझकर मिश्रा और उसके बेटे के दोस्तों ने और उस परिवार ने की है। उसका सबूत जो हम पीछे जाएंगे, जो पहले भाई साहब बोलते थे 25 सितंबर को जब उनको पालिया में काले झंडे किसानों ने दिखाए, उसने जो बोला उनकी वीडियो है, अखबारों में चर्चा हुई है। उन्होंने बोला कि 2 मिनट में हम आपको सुधार देंगे। हम MP बनने से, सांसद बनने से पहले, MLA बनने से या मंत्री बनने से पहले क्या चीज थे, जब हम उस रूप में आ गए आपको तो खलीमपुर भी, खीरी भी छोड़ना पड़ेगा। उनका कहने का भाव था कि हमारे आगे, हमारे गृह विभाग हमारे नीचे है, हम केंद्र के मंत्री हैं, हमारे आगे कोई किसान बोलेगा, कोई देश का लोग बोलेगा। वो उनको इस
ताकत का, राजनीति की ताकत था, उसका नशा था, वो महसूस करते थे। जे किसानों ने हमें बेइज्जत कर रहे हैं काले झंडे दिखाकर, जे उसकी बदले की भावना थी। जब वहां घटना वापरी, उप मुख्यमंत्री साहब तो चले गए, किसान तो शांतपुर कोई नारा नहीं लगा रहे, प्रोटेस्ट काले झंडे लेकर खड़े थे, किसी को मंदा नहीं बोलते थे। आपने भी वीडियो देखी, हमने भी देखी, गाड़ियां आती हैं, किसानों को कुचलकर आगे निकल जाती हैं। वो उन गाड़ियों के गाड़ी में एक उनके परिवार की, मिश्रा जी के बेटे की गाड़ी है, और वो गाड़ियां कौन थी? वो इनके लोग थे। अब जे इंसाफ की बात वो करते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को उनको इस्तीफा लेना चाहिए। जिस महकमे का मंत्री होगा गृह विभाग, उसके नीचे ही पुलिस है, मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है।